आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप किसी को लेकर के प्यार में डूबे हुए हो, आपके दिलो दिमाग पे ये इंसान छाया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से एक नो कांटेक्ट आ गया है, या फिर आपने चुप्पी साध ली है, आप साइलेंस मेंटेन कर चुके हैं और आप जानना चाहते हैं कि अब आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या चल रही हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए। सो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। चलिए देखते हैं आज ये कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं आप लोगों के बारे में। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, जितना पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चलिए शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप अपने पार्टनर का नाम और इमेज अपने दिमाग में सोच लीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज होती है। ओके, अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज होती है, एनर्जीज के साथ कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। पॉजिटिव हो जाइए, माइंडसेट को पॉजिटिव कर लीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। ओके, चलिए कोई भी चीज़ नेगेटिव आपको अपने दिमाग में नहीं लेकर के आनी है और देख लेते हैं आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्लेम करना नहीं भूलना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेष ज़रूर लिखिएगा, लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। ओके, लिखिएगा आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। ओके, और अगर आप लोग अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप शेयर कर सकते हैं। चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी लिख करके अपनी कोई स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर के क्या आ रही हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के, पार्टनर्स के दिल में इनको लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आपके पर्सन के दिल के राज। 8 ऑफ कप्स का कार्ड फर्स्ट आया है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क मीन वृश्चिक राशि आ गई है। लवर्स, ओके, जेमिनी राशि, मिथुन राशि प्रोमिनेंटली निकल के आ चुकी है यहाँ पर। 9 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आ गई है। फाइन, ओके, हाल तो बहुत बेहाल हो रहा है आपके पार्टनर का। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। पेज ऑफ वॉन्ड, नाइस। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि। और देख लेते हैं क्या हो रहा है। 4 ऑफ कप्स, फाइन। देखिए आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में दिखाई दे रहे हैं और आपके पर्सन ना ऐसे हैं जो अपने मन के हिसाब से रिलेशन चलाते हैं। जब मन आता है चले आते हैं, जब मन करता है चले जाते हैं। जब उनका मन करता है आपसे प्यार जताते हैं, आपके पास आते हैं, और जब उनका मन करता है तब आपकी लाइफ से चले जाते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, अपने मन मुताबिक रिश्ते को चलाते हैं। इनको क्लैरिटी ही नहीं है कि इनको क्या करना है। ठीक है, जब आप पास होते हो तो बहुत खुश हो जाते हैं और अपना एटीट्यूड दिखाते हैं और वो आपको ऐसा फील कराते हैं ना जैसे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बट आप उनके लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से फील करवा तो देते हैं, है ना। कुछ इस तरीके का आप फील करते होगे, यार ये इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, देखते ही नहीं मेरी तरफ, कुछ मतलब मैं ही पीछे पड़ी रहूँ या पड़ा रहूँ, मैं ही अपने इमोशंस शेयर करूँ, सामने वाले को तो कभी इमोशंस शेयर ही नहीं करने होते। तो कुछ इस तरीके की चलता रहता है आप दोनों के बीच में, राइट। कर तो देते हैं लेकिन बाद में परेशान भी बहुत हो जाते हैं, दुखी भी बहुत हो जाते हैं, है ना। उनको ये समझ में आ जाता है कि भाई आपको तकलीफ़ पहुँची है, जो उन्होंने आपसे कहा, जैसा उन्होंने रिएक्ट किया, आपको दुख हुआ है। तो कभी कभी कुछ गिल्ट में भी आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स में भी फंस जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, है ना। और हाँ, ये अभी पता क्या सोच रहे हैं, ये अभी सोच रहे हैं कि कैसे हो रहा है ना। अगर आप चुप हो, साइलेंट हो, इनके पीछे नहीं भाग रहे हो तो ये कंफ्यूज हो चुके हैं, है ना, कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है, आप बिना इनके खुश कैसे घूम रहे हो, आप बिना इनके इतना एंजॉय कैसे कर रहे हो, है ना। कभी तो आप इनके पीछे पीछे भागने लग जाते हो, आप हमेशा इनके पीछे पीछे लगे रहते हो और अचानक से आप चुप हो गए हो, आपने इनकी तरफ से इग्नोरेंस शुरू कर दिया है, इनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, तो अब ये कन्फ्यूज़ हो गए। आपने बेसिकली इनको कन्फ्यूज़ कर दिया है। इसलिए क्या हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। सो आपने जो गैप मेंटेन कर लिया है ना इस रिश्ते में, आपने जो साइलेंस मेंटेन कर लिया है ना इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। जलन हो रही है अब इनको, अब आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, है ना। सो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पर्सन खुद अपने प्यार का इजहार करेंगे, अपने दिल की बात खुद बोलेंगे। उनको ऐसा लगने लगा है, वो अब देखो वो इस गिल्ट में आ गए हैं, उनको ऐसा लगने लगा है कि आपने गिव अप कर दिया है। इस रिलेशनशिप में आप होपलेस हो चुके हो और आप गिव अप कर चुके हो। सो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी होने लगी है। इनको बहुत अच्छा लगता था आप इनके पीछे पीछे भागते थे, इनके ऊपर ध्यान देते थे, इनकी केयर करते थे, और अब इनको ऐसा लगता है कि आप गुस्सा होके ना मुंह फुला के बैठ गए हो और अब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, बहुत पैशनेट हो रहे हैं। बहुत ईगो दिखा रहे थे ना, शो ऑफ कर रहे थे, एटीट्यूड दिखा रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो शो ऑफ आपने ख़त्म कर दिया है। अब इनका शो ऑफ इन पे ही भारी पड़ रहा है, राइट। और आपने बोल भी दिया होगा, आप में से कई लोगों ने बोल भी दिया है कि भाई अगर खुद आओगे तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, खुद बोलोगे तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, नहीं बोलना है, कुछ नहीं कमिटमेंट देना है तो चलो थैंक यू सो मच। सो आपने भी एक गैप मेंटेन कर लिया है, या तो आपने किसी से डिस्कस किया और उसने बोला है आपसे कि भाई अभी बात करनी बंद कर दो थोड़े दिन के लिए, समझ में आ जाएगा, अक्ल ठिकाने अपने आप आ जाएगी, तो आपने वो किया है, या आपने कहीं पढ़ लिया है, ठीक है, ये चीज़ें, या कहीं आपने सुनी है, कहीं वीडियो पे सुन ली है, या किसी ने आपको कोई गाइडेंस दे दी है इस तरीके की, है ना। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई हैं और आपने डेफिनेटली यहाँ पर पासा ही पलट दिया है। अब वो आपके लिए बेचैन हो रहे हैं। अब वो किसको ईगो दिखाएं, किसको अपना एटीट्यूड दिखाएं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। कैसे अब आपसे बात करें, उनको समझ ही नहीं आ रहा है ना। दिमाग बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, अक्कड़ बहुत ज़्यादा है, अथॉरिटेटिव पर्सन है, स्टबर्न भी बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसा लगता है भाई कि कुछ भी हो जाए मेरे को ईगो नहीं छोड़ना मेरा। अगर ये आपको कॉल करेंगे तो डेफिनेटली ईगो कम हो जाएगी, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, है ना। आपको डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं आपके पास आने की, राइट। और उनको ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। अपने में ही आप खो गए हो, ठीक है। देखते हैं 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्या बता रहा है। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, है ना। लवर्स का कार्ड द हैंगमैन, 9 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है, क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्लैरिफाई कीजिए। डेथ, ओके। डर, कितना ज़्यादा डर लग रहा है इनको, घबरा रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड क्यों आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है, 6 ऑफ वॉन्ड। देखो, ठीक है। सो देखिए क्या बता रहे हैं कार्ड्स। देखो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, है ना। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई फैमिली डिफरेंसेस हो या फैमिली डिस्प्यूट्स चल रहे हो, फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए ऑन एंड ऑफ रहते हैं। बट ये भी मैं देख पा रही हूँ कि फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आपको डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप उनको अटेंशन देते हो, उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप उनके पीछे पीछे भागते हो। और कभी कभी उनको बिल्कुल अकेलापन हो जाता है, उनको ऐसा लगता है यार ये प्यार कहीं सेक्रीफाइस ना हो जाए, ये प्यार कहीं प्रॉब्लम्स की भेंट ना चढ़ जाए, कहीं ये प्यार ख़त्म ना हो जाए। सो डरे हुए भी हैं, घबराए हुए भी हैं, है ना। उनको ऐसा लगता है कि प्यार है तो सिर्फ आपके दिल में उनके लिए, है ना। क्योंकि इस तरीके से दीवानापन, पागलपन जो आपके अंदर है ना, वो इन्होंने किसी के अंदर नहीं देखा। तकलीफ़ में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, राइट, क्योंकि आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा फील करते हैं। करंटली हो सकता है इन्होंने कुछ ईगो में आकर के आपसे कुछ कह दिया हो, आपको एटीट्यूड दिखा दिया हो, आपसे कुछ इस तरीके की बात कह दी हो कि आप हर्ट हो गए हो, है ना। और आपका जो एक
आपका एक जो प्यार है ना वो समझ पाते हैं, बट वही है ना कि उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं कैसे अपने दिल की बात बोल दूँ। सो अब क्या हो रहा है कि हो सकता है पहले आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, पहले आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे थे, सारा टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे, बट अब आप खुद पे ध्यान देने लगे हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देने लगे हो, अब आप सेल्फ लव पे ध्यान देने लगे हो, आपने थोड़े टाइम के लिए पॉज ले लिया है ना, आप कहीं ना कहीं रुक गए हो, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि भाई ये क्या हो गया, ये तो मतलब इसने तो शायद रिश्ता ही ख़त्म कर दिया और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है या बढ़ गया है, खुश है। उनको ऐसा लगने लगा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत करने वाले हो इस रिश्ते को ख़त्म करके। तो इफ़ेक्ट बहुत हो रहा है आपके चुप होने का, आपके डिस्टेंस मेंटेन करने का। बहुत स्ट्रॉन्ग लव फील कर रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि अरे भाई कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो गए, कहीं आप कहीं किसी और रिलेशनशिप पे तो नहीं चले गए हो, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गए, कहीं आप उनको धोखा तो नहीं दे रहे हो। अब इतनी सारी बातें चल रही हैं देखो दिमाग में, है ना। बहुत बहुत कुछ खिचड़ी पकने लगी है आजकल, राइट। अब आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, देखो कितना ध्यान चला गया आपकी तरफ। ज़रा कुछ दिन आपने फ़ोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया, मिलने नहीं गए, बात करनी बंद कर दी, तो देखो कितना ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, राइट। सो आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया है और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये इग्नोरेंस इन पे भारी तो नहीं पड़ रही है, राइट। सो डेफिनेटली 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपकी तरफ आएंगे, बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे और रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर्ट है, आप भी हर्ट हो, वो भी कहीं ना कहीं हर्ट है, बट वो ये सारी चीज़ों को साइड में रख के आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं आपके साथ कमिटमेंट देना, शादी करना, रिलेशनशिप में आना। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो रीयूनियन में आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्लेम कीजिएगा रीयूनियन अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। इवन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है ना, तो कहीं ना कहीं इन दोनों इनकी लाइफ में ना आपकी इंपॉर्टेंस अब बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। आपकी फ़िक्र करने लगे हैं, आपके बारे में सोचने लगे हैं, आपको चाहने लगे हैं पहले से कई गुना ज़्यादा। सो अब आपकी वैल्यू हो सकता है पहले नहीं कर रहे थे, अब आपकी वैल्यू भी करने लगे हैं और आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, है ना। सो आपकी तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और अब बिना कुछ बोले, आपके बिना कुछ बोले, आपका गुस्सा, नाराज़गी और आपका प्यार सब कुछ इनको समझ में आ गया है, राइट। सो बहुत जल्द कोई डिसीजन लेने वाले हैं और आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। डिवाइन पीस कुछ गाइड कर दीजिए व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस आ रहा है व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या चल रहा है, क्या होना है, क्या करना है इनको। इंटेंसिटी बहुत हाई इंटेंसिटी हो गई है भाई आपके पार्टनर के प्यार की आपके लिए, बहुत इमोशंस की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, ठीक है। सो उनका एक आपकी तरफ अटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इनको बहुत एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। स्ट्रेस लेवल इनका बढ़ चुका है। ड्रीम, आपके सपने आने लगे हैं। पहले आप उनके सपनों में आते थे, पहले आपके सपने में वो आते थे, अब उनके सपनों में आप आने लगे हो। सो कहीं ना कहीं अब वो आपको अपना ड्रीम पार्टनर समझने लग गए हैं, ठीक है। और पूरे टाइम आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, काम में भी मन नहीं लग रहा। सो आपके देखो आपकी साइलेंस ने क्या जादू कर दिया यहाँ पर। कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है, ठीक है। अब नहीं चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ करना, वो नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता कैसे भी करके टूटे, तो अब आपको हर हाल में चाहते हैं अपने पास। गिल्ट हो रहा है कि क्यों उन्होंने आपको एटीट्यूड दिखा दिया, क्यों उन्होंने आपको इतना कुछ कह दिया, या फिर क्यों उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा गिल्ट भी हो रहा है इनको इस चीज़ का, और उनको ये समझ में आ रहा है कि रिश्ता डेफिनेटली आपके साथ ही कंप्लीट है, उनको रिलेशनशिप आपके साथ कंप्लीट करना है, राइट। और आपके बिना उनको बहुत इनकम्प्लीटनेस फील हो रही है, राइट, अधूरापन फील हो रहा है, ओके।
सप्रेशन में आ चुके हैं, परेशानियों में आ चुके हैं, दुखी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया है। ओके, अकेले रहने लगे हैं, बहुत परेशान रहने लगे हैं, राइट। और उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई आउटसाइडर आ गया है आपको स्टॉक कर रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपके आसपास। सी वी आर द वर्ल्ड का कार्ड यही बता रहा है कि आप दोनों बहुत जल्द एक होने वाले हैं, ठीक है। आपके बिना वो नहीं रह पा रहे हैं जैसे आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो। सो रीयूनियन क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। सो वी आर द वर्ल्ड का कार्ड यही बता रहा है कि सारी दुखों का, सारी तकलीफ़ों का, सारी प्रॉब्लम्स का एंड बहुत जल्द होने वाला है। आप लोग हाथ में हाथ डाल कर घूमने बहुत जल्दी वाले हो, ठीक है। सो आपको कुछ ना कुछ प्रपोजल लेकर के आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं बहुत जल्द यहाँ पर एक ख़त्म करने वाले हैं और आपकी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो क्लेम कीजिएगा 111 और बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। ओके, तो चलिए दूसरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा, टैरो रीडिंग 2190, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में है तो। ओके, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, जाके ज्वाइन कीजिए और रीडिंग्स देखिए। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।